तो अपन पढ़ने जा रहे हैं हेलो गाइस A7 एजुकेशन के अंदर आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन सा है। इसका निकलता कैसे है, किस तरह होता है, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अपन थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये जूम कर लिया, देखो बिल्कुल सही हो गया है। तो अब पढ़ने जाते हैं अपन। देखो सबसे पहले तीन चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तीन चीज़ तुम्हें पता है तो तुम्हारा आंसर निकाल दोगे। क्या चीज़? अब देखना तुम किस तरह ये आंसर निकलता है। देखो ई मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिख रहा होगा तुम्हें। ये तुम्हें याद होना चाहिए। ई मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, के हो गया बल्क मॉडुलस। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका एक फॉर्मूला आता है, रिलेशनशिप आती है ई इज इक्वल टू 2G1 + म्यू। 2G1 + म्यू आती है। तो देखो ई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो एक ये फॉर्मूला आता है ई इज इक्वल टू 2G1 + म्यू। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये फॉर्मूला रिलेशन होती है। तो ये जो रिलेशन होती है ये यहाँ से आता है। 2G1 + म्यू ये रिलेशन होती है पॉइजन रेशो के बीच में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच के अंदर, ये जो रिलेशन होती है। अच्छा, अब अपना जो टारगेट रहता है वो क्या होता है कि अपन को रिलेशन जो निकालनी है। देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस जिसको अपन के से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको ई से डिनोट करते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको जी से रिलेट करते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ अपन को निकालनी है, मतलब इस तीनों में रिलेशन होना चाहिए। तो पॉइजन रेशो का क्या बोलते हैं, कुछ अपन को एलिमिनेट करना होगा पॉइजन रेशो का। ये वाला रिलेशन था पॉइजन रेशो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन निकालना किस में है? बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी और रिजिडिटी में। तो देखो अगर अपन जब एक काम करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार, जब अपन सोल्व करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है क्या इलास्टिसिटी का, ई इज इक्वल टू 3K/1 - 2 म्यू। ये वाला फॉर्मूला आता है। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार विथ ट्राई एक्सेल लोडिंग जब आप सोल्व करते हो तो ये आता है K इज इक्वल टू E/3 ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू। देखो ये भी चीज़ मैं करवा सकता, मैं इसको भी सोल्व करवा सकता हूँ, लेकिन इसको मैं बाद में सोल्व करवाऊंगा क्योंकि मेरा जो मकसद है वो दूसरा है। अब देखो जैसे ना ई निकालते हैं इसके अंदर, तो ये 3K/1 - 2 म्यू, मैंने वही चीज़ लिखी है 3K/1 - 2 म्यू। ये आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार विथ ट्राई एक्सियल लोडिंग। ठीक है। अपना टारगेट है रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना। इसका रिलेशनशिप तुम्हें याद करना पड़ेगा। मॉडुलस जिसके अंदर ई इज इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 + म्यू जो होता है, मतलब ये तो अपन को पता था। ये अपना निकला था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से अपन ने निकाला। अब देखो इन दोनों का यूज़ करके देखो किस तरह मैं निकालता हूँ, तो तुम देखते जाओ बहुत ही सिंपल वे के अंदर। देखो ई इज इक्वल टू 3K/1 - 2 म्यू है, इधर भी एक म्यू की वैल्यू है। तो अगर म्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, क्योंकि ये अपने पास रिलेशनशिप था पहले पॉइजन रेशो वाला, तो देखो क्या होगा, म्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा E/2G - 1 इज इक्वल टू म्यू। ये सही है। तो अब देखो अपन ने इधर म्यू निकाल लिया और म्यू की वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे ई इज इक्वल टू 3K/1 माइनस, ये जो निकला था ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकला था रेक्टेंगुलर बार का, जिसके अंदर ट्राई एक्सियल लोडिंग लग रही थी, जिसमें निकला था। तो 1 - 2 म्यू की वैल्यू है E/2G - 1। ठीक है। म्यू एलिमिनेट कर दिया। अब देखो कौन कौन सी टर्म आ गई, ई की हो गई, के की हो गई, जे की हो गई। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है एलसीएम के द्वारा। तो देखो सोल्व करते हैं, दिख रहा होगा तुम्हें ई इज इक्वल टू 3K। मैं अभी सोल्व नहीं करूँगा, मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं करता हूँ अंदर वाली चीज़ें। 2 को मल्टीप्लाई कर देते तो 2E/2G हो गया। इधर करेंगे तो +2 हो गया। देखो -2 -1 तो +2 हो गया। अब उसके बाद अपन अभी भी अब एलसीएम नहीं लेंगे, अपन क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3K -6, 3 × 2 = 6, KE प्लस 3 × 2 = 6
के। अच्छा इधर क्या था, इधर अपन ने जब एलसीएम नहीं लिया अभी, ठीक है, 6K और इधर चल रहा है 2G। अब 2G का एलसीएम लेंगे, देखो बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ जो तुम्हें समझने में बहुत इजी रहेगा। अब 2G का एलसीएम लेंगे, 2G का एलसीएम लिया तो ये 1 है, तो ये हो गया 6, क्योंकि 1 2 2 3 जा 6 kg, 2 1 जा तो 6 ke, क्योंकि 1 से 1 गया, अब इधर 1 है तो 1 2 जा तो +12 kg इक्वल टू ई। ठीक है, अब क्या करना है, ये इसको भेजने से पहले अपन ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, 2 को ही कॉमन निकाल लेते हैं। 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 kg -3 ke +6 kg अपॉन 2G। अब 2G उसके ऊपर चल जाएगा, तो 2 से तो 2 पहले माइनस हो जाएगा, देखो इधर दिख रहा होगा तुम्हें, एक सेकंड में मोड़ लेता हूँ थोड़ा। 2 से तो 2 माइनस हो गया, अपन ने कॉमन निकाला और ऊपर और नीचे डिवाइड हो गया, जिससे ये डिलीट हो गया 2। अभी जी क्रॉस में मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये तो इधर आ गया है ई जी इक्वल टू, इधर कौन कौन सी टर्म आ रही है देखो, kg और kg सिमिलर टर्म है, तो इधर बचा 9 kg और इधर आएगा इधर कितना आएगा, इधर -3 ke, इधर आ गया ये चीज़। अब क्या करना है, अब इजिकल टू के इधर और इधर क्या करें, डिवाइड कर देते हैं अपन kge का, क्योंकि इसके बीच में ही रिलेशन चाहिए थी अपन को। बोथ साइड डिवाइड kge, तो देखो eg अपॉन kge इक्वल टू 9 kg अपॉन kge -3 ke अपॉन kge। तो देखो eg से e और g कैंसिल, kg से kg कैंसिल और ke से ke कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया, 1/k इक्वल टू 9/e -3/g। देखो ये रिलेशनशिप आ चुकी है अपने पास जो होती है 1/k इजिकल टू 9/e -3/g, जो तुम याद करते हो वो इस तरह निकलती है। तो अगर तुम्हें यार पसंद आई और तुम समझ गए होंगे छोटी वीडियो के अंदर कि भाई किस तरह अपन ने कौन सा रिलेशन निकाला, अपन ने निकाला है ये वाला रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस। देखो बल्क मॉडुलस कौन सा है, के, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देखो जो लिखा हुआ है ना लास्ट में ये रहा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये वाला मेरे हाथ में जी। तो ये रिलेशनशिप होता है जो अपन ने हैंस प्रूफ कर दिया छोटी सी वीडियो के अंदर, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, हैंस प्रूफ्ड। तो बस यार आज के लिए इतना ही।